नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार गवर्नमेंट एजुकेशन में। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम 9 मार्च के मैथ्स के क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। और आपको आने वाले टाइम में जितने भी जिनके एग्जाम हैं वो आपको ऐसे ही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, पैटर्न में थोड़ा बहुत बदलाव देखने को मिलेगा, तो वो भी हम कवर करते हुए चलेंगे। और देखिए, जिन लोगों को मैथ्स कठिन लगता है तो जब तक आप क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करोगे, प्रैक्टिस नहीं करोगे, तब तक आपको वो चीज़ें कठिन ही लगेंगी, इसमें कोई भी शक नहीं है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर पहले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया था, रोमन संख्याओं का रूप आपको बताना है। रोमन संख्याएं आपको पता होना चाहिए कि कौन सी रोमन संख्या किससे रिप्रेजेंट करते हैं, किससे व्यक्त करते हैं। जैसे आप यहाँ पर देख रहे हो कि एक को हम जो है वो इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, वहीं आपको दो तीन चार इस तरीके से। तो इन सबको आपको याद रखना है। पाँच को जो है वो बी से रिप्रेजेंट करते हैं, उसके बाद जो है वो छः सात आठ नौ दस, और दस को जो है वो किससे, एक्स से डिनोट करते हैं। तो ये जो है, अब यहाँ पर 16 का पूछा गया था। तो 16 का देखिए आप कैसे, 16 है तो हमें देखिए 15 का एक्स का कितना होता है, 10 होता है। ठीक है, और भी इसमें ऐड करूंगा तो ये कितना हो जाएगी, 15 हो जाएगी, यानी एक्स भी 15 हो जाएगी। 16 है तो एक्स भी आई करना पड़ेगा मुझे, तो ये हो जाएगी हमारी 16। तो यहाँ पर वही है, ये 10 और ये 5 15 और एक 16। ठीक है, तो इस तरफ से बढ़ते हुए क्रम में है और इस तरफ से घटते हुए क्रम में। मतलब देखिए आप, अगर मैं आई भी लिखता हूँ तो ये 4 होती है, और वी आई लिखता हूँ तो ये 6 होती है, और ये वी जो होता है वो 5 होता है। तो एक कम मतलब इस तरफ लिखा है तो मैंने 4 लिखा है इसको। तो ये थोड़े ने आपको सिंबल याद रखनी पड़ेंगे। आपने बचपन में भी इनको पढ़ा होगा, ऐसा नहीं है कि आपको पहली बार देखने को मिल रहा है। बाकी मैंने यहाँ पर और भी जो है वो यहाँ पे लिखा हुआ है, जैसे 50 को एल से डिनोट करते हैं, 40 को एक्स एल से डिनोट करते हैं, और बाकी सब चीज़ें। तो इसको आप पीडीएफ मिल जाएगी टेलीग्राम ग्रुप से, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा, जिससे आपको चीज़ें जो है वो और अच्छे से रिवाइज हो पाएंगी। अगला प्रश्न देखिए, त्रिभुज के आधार और ऊंचाई का अनुपात हमें 4 और 7 दिया हुआ है। यदि इसका क्षेत्रफल हमें 87.5 वर्ग मीटर है तो इसकी ऊंचाई हमसे पूछी गई है, क्या होगी। एक त्रिभुज है, इस तरीके से त्रिभुज हो गया, और यहाँ पर ये जो है वो आधार, आधार और ऊंचाई का हमें अनुपात दिया हुआ है 4x और 3x, 7x है, ये मैंने मान लिया। तो ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 7x। ठीक है, अब हमें पता है कि जो क्षेत्रफल होता है त्रिभुज का वो क्या होता है, 1/2 आधार। तो आधार को देखिए यहाँ से 20 से डिनोट कर देता हूँ, और इसे ए से डिनोट कर देता हूँ, तो ये आधार हो जाएगा और गुणा ऊंचाई। ठीक है, तो यहाँ से अब हम आसानी से निकाल पाएंगे। तो आधार हमारा कितना है, 4x है, इंटू, और ऊंचाई हमारी कितनी है, 7x है, और जो कि हमें कितना दिया हुआ है, ये क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है, और क्षेत्रफल हमारा दिया हुआ है 87.5। तो अब हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखिए, दो का इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, 2 × 5 = 10, 2 × 7 = 14, एक 15, 2 × 8 = 16, एक 17, 175 ही हो जाएगा। तो इसे मैं 4x इंटू 7x इज इक्वल टू 175। ओके, अब इसे मैं किससे, 7 से काट सकता हूँ। 7 × 2 = 14, 7 × 2 = 14, 7 × 5 = 35। ठीक है, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा, 25/4 हो जाएगा। एक्स स्क्वायर हो जाएगा, दरअसल ये भी x है ये भी x है, तो एक्स स्क्वायर, तो x की वैल्यू यहाँ से आप देखिए 5/2 जो है वो ये आ जाएगी। अब हमें निकालना क्या है, इसकी ऊंचाई निकालनी है। ऊंचाई हमारी देखिए, ये तो है आधार और ये है ऊंचाई, तो 7 × 5/2 कर दूंगा, क्योंकि x की वैल्यू हमारी 5/2 आई है। तो यहाँ से आप देखोगे 7×5 = 35/2 जो है वो हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 17.5, यानी फर्स्ट ऑप्शन जो है इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पर ये वाला प्रश्न है, इसमें भी जो है हमें सीधा सीधा इसकी वैल्यू निकालनी है। क्या किया करो, ऐसे क्वेश्चन में आपको सीधा याद रखना है कि जो हमारे बटे में दी हुई है, यहाँ पर देखिए 1/2 दिया हुआ है, बराबर b/3 दिया हुआ है यहाँ पर, और c/4 दिया हुआ। तो हमें 3a + 4b + 5c इसकी वैल्यू निकालनी है। तो सीधा सीधा मैं a की वैल्यू यहाँ पर 2 रखूंगा, b की वैल्यू 3 रखूंगा, और c की वैल्यू 4 रखूंगा इसमें। ठीक है, तो यहाँ से देखिए 3 × 2 + 4 × 3 + 5 × 4 अपॉन में c कितना है यहाँ पर 4। तो बस अब मैं इसको सॉल्व कर लूंगा, हमारा आंसर आपके सामने होगा। देखिए 6 तो ये हो जाएगा, 3 × 6 = 12, और 20/4।
तो इसको मैं 2 से भी काट सकता हूँ, 2 तिया 6, 2 छिंग 12, 10 और 2। तो ये कितना हो जाएगा ऊपर, 19 हो जाएगा। 19/2 जो है वो हमारा आंसर आ जाएगा। सी ऑप्शन जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, दो संख्याओं का योगफल दिया हुआ है हमें 28। दो संख्याओं का योगफल हमें 28 दिया हुआ है एवं गुणनफल हमें दिया हुआ है 192। तो इनमें से छोटी संख्या पूछी गई है, कौन सी होगी। देखिए, दो संख्याओं का योगफल मैंने मान लिया कि x एक संख्या है और दूसरी जो है वो y एक संख्या है, जिनका जो है योगफल हमें 28 दिया हुआ है और इनका गुणनफल हमें दिया हुआ है यहाँ पर 192। ऐसे क्वेश्चन मैंने मैथ्स में बहुत सारे प्रैक्टिस सेट कराए हुए हैं, तो करीबन 25 से 26 वीडियो आपको देखने को मिल जाएंगे मैथ्स के, तो वो आप देख लीजिए, वहाँ से आपसे बहुत सारा जो है वो मैथ्स का सिलेबस कवर हो जाएगा। आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वो आप ज्वाइन, वहाँ से आप जो है वो सारे वीडियो देख पाओगे। अब देखिए, अब इसमें आपको देखना पड़ेगा कि मुझे ऐसी कोई संख्या देखनी पड़ेगी। आप सोच सकते हो कि अगर मैं उन संख्याओं का मल्टीप्लाई करता हूँ तो मुझे 192 देखने को मिले और उनका योग करूंगा तो मुझे 28 देखने को मिले। अब इसमें से आप चूज कर सकते हो। तो देखिए, जैसे कि मैं 12 यहाँ पर कोई संख्या लेता हूँ, अब इसमें मैं कितनी संख्या जोड़ूं कि मुझे 28 देखने को मिल जाए। तो इसमें मैं कितना 16 का जोड़ूंगा तो मुझे कितना 28 मिल जाएगा, यानी 12 और गुणा 16 अगर मेरा 192 के बराबर है तो यही हमारा आंसर आ जाएगा। देखते हैं, देखिए 120 तो ये हो जाएगा और 12 छिंग 72, तो यहाँ पर देखिए 192 हमारा आंसर आ जाएगा। तो यही यहाँ पर आप देखोगे ए जो है वो यहाँ पर इसका आंसर हो जाए। अब इसमें से देखिए हमें छोटी संख्या पूछी गई है, तो जाहिर सी बात है ये हमारी छोटी हो जाएगी। बाकी आपसे बड़ी पूछी जाती तो ये 16 हो जाती। तो इस तरीके से ऐसे आपको थोड़ा कॉमन सेंस लगाना था इस क्वेश्चन में। अगला प्रश्न, इसमें भी देखिए सेम टू सेम ऐसा क्वेश्चन है, इसी तरह का है। तो ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। यहाँ पर हमें m की वैल्यू देखिए 12 दी हुई है और n की वैल्यू हमें 10 दी हुई है। तो इसको मैं काट भी सकता हूँ, ये कट रहा है तो मैं इसे काट सकता हूँ। यहाँ पर देखिए कितना, 2 छिंग 12, 2 पंजा 10, यानी 6/5 इस तरीके से। तो एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर अपॉन में एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से आप देखोगे ये कितना हो जाएगा, एम स्क्वायर यानी 36 प्लस एन स्क्वायर यानी 25/36 माइनस 25। बस इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ से देखिए कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 और 5 11, हासिल लगा 1 और ये 61 अपॉन में कितना हो जाएगा 1 1, ठीक है। तो हमारा देखिए आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन जो है इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पर यदि 5a+9 बराबर हमें 29 दिया हुआ है तो इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। तो यहाँ से हम ए की वैल्यू निकाल सकते हैं, यानी 5a+9 इक्वल टू 29 दिया हुआ है। तो 5a इक्वल टू, यहाँ से देखिए 9 को इधर जाऊंगा तो ये माइनस हो जाएगा, 29 में से 9 जाएंगे तो ये 20 बचेगा। तो a इक्वल टू कितना आ जाएगा, 5 × 20 यानी 4। अब यहाँ पर आप देखोगे कि 2 इंटू 2 प्लस ए की वैल्यू यहाँ पर 4 है, प्लस 2 इंटू 2 माइनस 4। बस इसको सॉल्व कर लेना है, हमारा आंसर होगा। देखिए ये कितना हो जाएगा, 4 और 2 6, 6 दूना 12 माइनस का, यहाँ से देखिए ये कितना, देखिए यहाँ से आप देखोगे ये 2 का प्लस है और माइनस का 4 है, तो ये माइनस का 2 हो जाएगा और माइनस का 2 में प्लस का 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये माइनस का 4 हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा देखिए आंसर क्या आ जाएगा, 8 जो है वो इसका आंसर आ जाएगा, सीधा सीधा। ओके, एक क्वेश्चन और पूछा गया था, आपको बता दूं कि जो समानुपाती है, अनुपात समानुपाती, तो जैसे 75 दिया हुआ है, ये दूसरा क्वेश्चन है। यहाँ पर मैं बता रहा हूँ 75x समानुपाती 5 8। तो यहाँ पर हमें क्या निकालना है, x की वैल्यू निकालनी है। दरअसल x की वैल्यू निकालनी है तो हम आसानी से निकाल सकते हैं। यहाँ पर इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन को सॉल्व करना था। तो यहाँ से 5 × 5 = 25, 15 × 8 = 120, यानी ये कितना आ जाएगा, 120 जो है इसका आंसर हो। ये वाला प्रश्न देखिए, इसमें हमें क्या दिया हुआ है कि यदि a बराबर 5 और b बराबर -5 है तो हमें यहाँ पर इसकी वैल्यू निकालनी है। तो सेम टू सेम प्रीवियस का पेपर, प्रीवियस में जो पूछा है उसी तरीके से जो है वो पूछा गया है। तो इसमें देखिए यहाँ से हम देख सकते हैं कि 2 × 2 5, सीधा सीधा आपको वैल्यू रखनी है, 7 × 14 और ये माइनस का आएगा 3
6, तो यहाँ से 8, 8 जो है इसका आंसर आ जाएगा। ओके, एक क्वेश्चन मैं आपको बता दूं, ये क्वेश्चन जो है वो वर्गमूल से जो है मान पूछा गया था। दरअसल अंडर रूट में 5776 ये वाली जो है वो वैल्यू दी थी, और इसमें जो है वो हमें इसका जो है वो मान निकालना था कि इसका मान क्या होगा। अब आप देखिए यहाँ पर लास्ट का यूनिट डिजिट देखिए 6 है। आपको ऑप्शन भी कुछ इस तरीके से दिए होंगे वहाँ पर कि या तो इसका यूनिट डिजिट जो है वो 4 दिया होगा या 6 दिया होगा। ठीक है, तो इसमें जो आएगा यूनिट डिजिट वो लास्ट का यूनिट जो रहेगा वो 4 रहेगा या 6 रहेगा। आप 4 का स्क्वायर करोगे तो 6 आता है, और 6 का स्क्वायर करोगे तो ये भी हमारा जो है वो 6 ही आता है। ठीक है, तो इसमें जो इसका जो स्क्वायर है ये इसका रूट लगाओगे ना तो 74 आएगा। अब इसमें आपको निकालने के लिए कि मैं आपको बता दूं कि किस तरीके से, तो लास्ट के 2 डिजिट लो, ये 76 है, लास्ट का पकड़ो, तो लास्ट का पकड़ोगे तो 4 का स्क्वायर करते हुए तो 6 आता है, और 6 का स्क्वायर करते हुए तब भी 6 आता है। अब इनको देखो कि इसमें हमें कौन सी ऐसी संख्या है कि अगर मैं इसका स्क्वायर करूं तो इसके आसपास मुझे देखने को मिल जाए। जैसे कि मैं 6 का करता हूँ तो 36 आता है, 7 का करता हूँ तो 49 आता है, 7 का स्क्वायर कितना होता है 49 होता है। तो देखिए ये 57 है और ये 49 है। अगर मैं 8 का करता हूँ तो 64 होता है, जो कि इससे बड़ा हो जाएगा, तो ये वाली हमें नहीं लेनी। तो अब हमें यहाँ से देखना पड़ेगा कि ये इस वाली में जोड़ूं या इस वाली में लगाऊं, कि भाई 7 यहाँ पर भी आ सकता है, 7 यहाँ पर भी आ सकता है, तो इन दोनों में से कौन सी होगी। तो आप क्या करो कि 7 का एक अगली वाली संख्या से मल्टीप्लाई करो, तो 7 8 56 होता है, और 56 आप देखिए इस वाली संख्या से छोटा है, तो मतलब हमारा जो 4 है इसके साथ जो है 7 आएगा। तो इस तरीके से आप जो है इसको सॉल्व करना है। आने वाले आपके क्वेश्चन है इसी तरीके से आपको सॉल्व करना है। ये तो बेसिक रूल है। देखिए ये वाला क्वेश्चन दिया भी हुआ है, तो यहाँ पर देखिए 74 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, दो संख्याओं का योग हमें 40 दिया हुआ है, उनका अंतर हमें 4 दिया हुआ है, तो संख्याओं का अनुपात हमें क्या होगा। देखिए दो संख्याओं का योग x प्लस वाई ये 40 है, और अंतर हमें देखा जाए तो x माइनस बराबर ये 4 है। तो इसको हम सॉल्व कर लेंगे। ये पहला इक्वेशन मान लेते हैं, इसे दूसरा इक्वेशन मान लेते हैं। तो यहाँ से देखिए 2x बराबर ये कट जाएगा और ये 44 हो जाएगा, तो ऐसे इक्वल टू 22 हो गया। अब हम यहाँ से आसानी से निकाल सकते हैं y की वैल्यू। x प्लस y बराबर 40 है, y की वैल्यू यहाँ पर रखूंगा, x की वैल्यू 22, और यहाँ पर आप देखिए ये हो जाएगा 40। तो y की वैल्यू यहाँ से 40 में से 22 जाएंगे, तो यहाँ से 8 18 बचेगा। तो x अपॉन y की वैल्यू पूछी गई है, तो 22/18 यानी 11/9। डी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। आसान था। अगला प्रश्न देखिए, ये वाला देखिए m यहाँ पर साइन का जो है मतलब दिया हुआ है, इंटू n का मतलब यहाँ पर भाग दिया हुआ है, p का वैल्यू दी हुई है यहाँ पर प्लस, और q को माइनस में रिप्रेजेंट किया है। तो बस हमें यहाँ पर हमें रखना है, और वो याद रखना है बॉडमॉस रूल। बॉडमॉस रूल आप हमेशा याद रखना, अगर आपने ये वाले रूल फॉलो नहीं किए तो आपके क्वेश्चन जो है वो गलत हो जाएंगे। अब देखिए 2 m की वैल्यू यहाँ पर देखिए इंटू है 25, ठीक है। n की वैल्यू यहाँ से देखिए भाग है, तो मैंने भाग करूंगा और 5 से डिवाइड करूंगा इसे। फिर देखिए p यहाँ पर क्या है प्लस है, तो प्लस 3 कर दिया, और q की बात की है तो माइनस है, तो ये 5। बस इसको हमें सॉल्व कर लेना है। तो यहाँ से देखिए 5 से काटूंगा, ये 5 दूना 10 ही हो जाएगा, प्लस 3 और माइनस 5, तो ये कितना बचेगा 8 बचेगा कि नहीं बचेगा। हमारा आंसर आ जाएगा इसका फर्स्ट ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट, ऐसे क्वेश्चन भी मैंने काफ़ी क्वेश्चन कराए थे प्रैक्टिस सेट में, आपने देखे होंगे तो जरूर। एक आपको ऐसे क्वेश्चन कराए थे, आपको लाइनर वाले भी कराए थे इस तरीके से कि ये वाला एंगल जो है वो ये वाला बराबर होता है, ये वाला एंगल ये इसके बराबर होता है। तो ये क्वेश्चन आप देख लीजिएगा, मैंने सारे क्वेश्चन जो है वो प्रैक्टिस कराए हुए हैं। तो देखिए इसमें हमें क्या निकालना है, एक्स की वैल्यू निकालनी है। ये देखिए आप, ये पूरी जो है वो स्ट्रेट लाइन है, और ये पूरा आप देख रहे हो यहाँ से यहाँ तक का मैं अगर बात करूँ तो एंगल कितना हो जाएगा 180 होगा कि नहीं होगा। तो बस अब हमें इसे इसको इसको और इसको तीनों को जोड़ देना है और 180 के बराबर कर देना है, क्योंकि तीनों यहाँ पर जो दिए हुए हैं ये वाले एंगल वो 180 के बराबर हो। तो 60 प्लस 4x प्लस 40 बराबर 180। तो ये तो हो जाएगा 100, 60 और 40 100, तो 4x इजिकल टू 180 माइनस 100 कर दूंगा,
तो 4x इक्वल टू, यहाँ से देखिए 80 बचेगा तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा 20 डिग्री। तो 20 डिग्री हमारा आंसर आ जाएगा। ओके, आसान था। तो इस तरीके से ये वाला प्रश्न जो है वो आपको करना था। तो ये थे दोस्तों आज के प्रश्न जो कि पूछे गए थे, और आई होप आपको सारे क्वेश्चन यहाँ से जो भी मैंने आपको समझाए हैं वो समझ में आए होंगे। बाकी के जिन लोगों का आगे पेपर है, आप लोग टेस्ट सीरीज लेना चाहते हो, परीक्षा ऐप डाउनलोड कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आपको यहाँ पर अभी 50% का डिस्काउंट मिल रहा है, कोड आपको यूज करना है GOV50। ठीक है, तो इसमें क्या है कि जो अभी एग्जाम में आ रहे हैं पेपर, उसी हिसाब से आपको प्रैक्टिस सेट यहाँ पर कराए जा रहे हैं, टेस्ट सीरीज लगाई जा रही है, जिससे जो है आपकी ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो अच्छे से प्रिपरेशन हो पाए। आपको टेस्ट में जाना है, टेस्ट में जाने के बाद आप नीचे आप स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पर आपको जो है वो वर्ग 3 का ये टेस्ट मिल जाएगा। ठीक है, तो ये सीधा सीधा आपको यहाँ पर GOV ये वाला कोड डालोगे तभी आपको जो है वो सीधा सीधा 50% का डिस्काउंट मिलेगा, वरना आपको पूरा प्राइस पर लेना पड़ेगा। ठीक है, तो ये याद रखना है। बाकी मैं आपको एक क्वेश्चन और बता देता हूँ, जिससे कि देखिए एक क्वेश्चन और पूछा गया था कि एक संख्या को उसके 2/3 में, ठीक है, एक संख्या को उसके 2/3 में जोड़ने पर 150 प्राप्त होता है, तो वह संख्या क्या होगी, ये क्वेश्चन था। तो देखिए मैंने मान लिया कि कोई संख्या है x है, ठीक है, x मैंने संख्या मान ली। चलिए मैं यहाँ पर जो है वो इसका सॉल्यूशन करा रहा हूँ। ठीक है, सॉल्यूशन देखिए एक संख्या है, तो संख्या मैंने मान लिया कि x कोई संख्या है, इसका 2/3 किसी संख्या, एक संख्या के उसके 2/3 में, इसके 2/3 में, ठीक है, ये संख्या है, इसी के 2/3 को जोड़ने पर मुझे कितना मिल रहा है 150 मिल रहा है। तो बस हमें इसको सॉल्व करना है। देखिए ये कितना हो जाएगा 3x + 2x/3 इक्वल टू 150। तो 3 का मल्टीप्लाई इधर होगा, मैं हटा दूंगा यहाँ से। ठीक है, और ये 5 हो जाएगा 5x इक्वल टू 150 तो यहाँ से देखिए ये कितना हो जाएगा x इक्वल टू 90 जो है इसका आंसर आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन था। तो आई होप ये भी आपको आसान ही है। लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन बहुत ही आसान पूछे जा रहे हैं, डिफिकल्ट सिर्फ उन लोगों को लग रहा है जो लोगों ने क्वेश्चन को प्रैक्टिस नहीं किया है। मैंने आपको बहुत सारे प्रैक्टिस सेट कराए थे ऑलरेडी, तो ये आप ध्यान रखिएगा। बाकी आप एक बार फिर से जितनी भी वीडियो हैं उनको रिवाइज कर लीजिए, प्लेलिस्ट मिल जाएगी आपको। वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। आपके कोई भी डाउट है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।